नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। महिलाओं को 2500 प्रति माह, बेटियों को 1 लाख, बुजुर्गों को वयो आनंद। बजट में महिला युवा बुजुर्ग पर फोकस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 का बजट पेश किया, जिसमें महिला, युवा और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। में कुल 1,03,700 करोड़ रुपए के बजट में महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह, लखपति बिटिया योजना के तहत 1 लाख रुपये और बुजुर्गों के लिए वयो आनंद योजना की घोषणा की गई। वहीं राजधानी में बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखते हुए वयो आनंद योजना की घोषणा की गई है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। वहीं महिलाओं से राज्य सरकार ने यह वादा किया है कि इस साल से उन्हें 2500 रुपये प्रति माह मिलने लगेंगे। 1,30,000 बेटियों को साइकिल और टॉपर्स को लैपटॉप। शिक्षा खेल के लिए रेखा सरकार का ऐलान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 2026 का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और खेल पर विशेष जोर दिया गया। 9वीं कक्षा की 1,30,000 छात्राओं को साइकिलें मिलेंगी, जबकि मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। खेल सुविधाओं पर खास फोकस। खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी बजट में कई बड़े कदम उठाए गए। दिल्ली स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया। नरेला में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी, जबकि मुंडका में खेल विश्वविद्यालय का अस्थायी परिसर स्थापित होगा। दिल्ली को सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की सौगात। 12,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों का लक्ष्य। परिवहन को मिले 8,374 करोड़। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 के बजट में परिवहन क्षेत्र पर विशेष जोर दिया। 8,374 करोड़ के आवंटन के साथ दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई है। मार्च 2027 तक 5800 इलेक्ट्रिक बसों सहित कुल 7500 बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। AI की पढ़ाई। ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से स्मार्ट क्लासेस, स्पोर्ट्स हॉस्टल समेत एजुकेशन को क्या मिला, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली सरकार ने इस बजट में शिक्षा, खेल और युवा विकास को प्राथमिकता दी है। 9वीं की छात्राओं को साइकिल, मेधावी छात्रों को लैपटॉप, स्मार्ट क्लासेस और स्पोर्ट्स हॉस्टल जैसी कई योजनाएं घोषित की गई है। 10 पॉइंट्स में समझें शिक्षा और युवाओं से जुड़ी योजनाएं। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,148 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। नए विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ और स्कूलों के विस्तार के लिए 275 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं सभी सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम। राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम स्थापित किए जाएंगे, ताकि छात्रों को स्कूल परिसर में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। स्मार्ट क्लासरूम का विस्तार। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्ष 2026-27 में 8777 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने का लक्ष्य है, जबकि भविष्य में इसे 21,000 तक बढ़ाने की योजना है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सेमीकंडक्टर ड्रोन पॉलिसी से फिल्म फेस्टिवल तक, सीएम रेखा गुप्ता सरकार का इंडस्ट्री व पर्यटन पर फोकस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें उद्योग, स्टार्टअप, रोजगार और पर्यटन संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार का लक्ष्य MSME की कंपटीशन बढ़ाना, आधुनिक लॉजिस्टिक विकसित करना और दिल्ली को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाना है। 12,645 करोड़ से बदलेगा हेल्थ केयर का ढांचा। नवजातों की 56 जांच मुफ्त। बढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 12,645 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ उन्होंने अधूरे अस्पताल प्रोजेक्ट पूरे करने पर जोर दिया। इस बजट में अस्पतालों के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार और आधुनिक डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर और सुलभ उपचार मिल सके। सड़क, फ्लाईओवर और हरियाली के लिए खोला खजाना। 10 पॉइंट्स में समझें रेखा सरकार का ग्रीन बजट। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सुधार को प्राथमिकता दी है, जिसे ग्रीन बजट कहा गया। इसमें सड़कों के विकास, फ्लाईओवर निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने, सड़कों की स्थिति सुधारने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसका दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शहरी सुविधाओं को मजबूत करने और लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था देने पर भी जोर दिया गया। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने जलापूर्ति, सीवर और जल भराव के लिए की बड़ी घोषणाएं। 9,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड को जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया, जिसमें जल आपूर्ति, सीवर और जल भराव की समस्याओं को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि बाढ़ नियंत्रण के लिए 610 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी 12,645 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
विधानसभा में उठे जनहित के मुद्दे, मिलावटी खाने पर सख्त सजा, सीवर, पानी और अस्पतालों को लेकर लापरवाही पर सवाल। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा विधायकों ने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए। कुलवंत राणा ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अनिल गोयल ने 1975 के लोकतंत्र सेनानियों के लिए चिकित्सा सेवाओं और सम्मानजनक राशि की वकालत की। भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने विश्वास नगर विधानसभा के आनंद विहार, मानक विहार सहित कई इलाकों में सीवर मिश्रित पानी आपूर्ति की शिकायत रखी, जबकि गोंडा से सत्ता पक्ष के सदस्य अजय महावर ने शास्त्री पार्क के मेट्रो स्टेशन की दूसरी एंट्री खोलने की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। मूवी शूटिंग का नया ठिकाना बनी दिल्ली, गेम चेंजर साबित हुई ई फिल्म क्लियरेंस नीति, पर्यटन में टूटा रिकॉर्ड। दिल्ली आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट पर 32 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए, जो देश में सर्वाधिक है। में दिल्ली अब ई फिल्म क्लियरेंस नीति के तहत फिल्म शूटिंग का केंद्र बन रही है। डेटा के अनुसार कुल मिले 278 फिल्म शूटिंग आवेदन में से 50 को दिल्ली ई फिल्म क्लियरेंस नीति के तहत प्रोसेस किया गया, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में फिल्मांकन को आसान बनाना है। अरविंद केजरीवाल समेत 4 आम आदमी पार्टी नेताओं पर कार्रवाई की सिफारिश, सदन में फांसी घर मामले में दूसरा रिपोर्ट पेश। जी हां, दिल्ली विधानसभा की विशेष अधिकार समिति ने फांसी घर मामले में अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की है। समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल और राखी बिड़ला के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला का नाम शामिल है। ड्रोन और नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी लाने की तैयारी, जाने रोजगार और नवाचार के लिए क्या मिला। वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार है दिल्ली अपने विकास की यात्रा में ग्रीन बजट प्रस्तुत कर रही है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया। वहीं पर्यावरण को देखभाल के अलावा निवेश, नवाचार और रोजगार को भी ध्यान में रखा गया है। महिला सशक्तिकरण पर जोर, पहली बार महिलाओं को ई ऑटो का परमिट, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वर्ष 2026-27 के लिए 1,30,700 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, जो कि 2025-26 के 1 लाख करोड़ रुपए के बजट से 3700 करोड़ रुपए अधिक है। यह 3.7% की वृद्धि है। बजट में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिखा। इस क्रम में महिला हाट आउटलेट स्थापित कर महिलाओं के कौशल को बाजार से जोड़ने का सेतु बनाया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रत्येक जिले में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक भागीदारी के साथ यह पहल दिल्ली के भविष्य को सुदृढ़ करेगी। इसके लिए 33 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है। महिलाओं के लेकर किए गए बड़े ऐलान, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा, इसके लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे, इसके लिए 260 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिलाओं की मुफ्त बस सेवा का लाभ मिलेगा, इसके लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पहली बार 1000 महिलाओं को ई ऑटो का परमिट दिया गया। डीयू में प्रदर्शन से पहले अनुमति अनिवार्य, 72 घंटे पहले देनी होगी लिखित सूचना, बाहरी लोगों की एंट्री बैन। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब किसी भी प्रकार की सभा, एकत्र होने, विरोध प्रदर्शन, धरना, मार्च या जुलूस निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह अनुमति आयोजकों को कम से कम 72 घंटे पहले लेनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर निष्कासन, बर्खास्तगी, पुलिस कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्त रोक होगी। कैग रिपोर्ट में खुलासा, शीश महल पर 342% ज्यादा खर्चे, 33 करोड़ 66 लाख रुपये में तैयार हुआ बंगला, 18 करोड़ 88 लाख रुपये इंटीरियर पर खर्च। दिल्ली विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर बड़े सवाल उठे। रिपोर्ट के मुताबिक काम की लागत अनुमान से 342% ज्यादा बढ़कर 33 करोड़ 66 लाख रुपये तक पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल खर्च में से 18 करोड़ 88 लाख रुपये सुपीरियर स्पेसिफिकेशन, आर्टिस्ट और एंटीक इंटीरियर पर खर्च किए गए। इसी वजह से बंगले को विपक्ष ने शीश महल नाम दिया था। जीवनदायिनी योजना को मिलेंगी ताजा सांसें, 17 ड्रेन ट्रैप, 22 का काम जारी, 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य। जीवनदायिनी योजना को जल्दी ताजा सांसें मिलने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रगति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसमें बताया गया कि योजना में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए 43 में से 17 ड्रेन पूरी तरह ट्रैप किए जा चुके हैं। एक ड्रेन 31 मार्च और बाकी 22 ड्रेन 30 जून तक ट्रैप कर दी जाएंगे। एमसीडी का बड़ा कदम, वन मैप वन नेम की तैयारी, जिलों के नाम पर होंगे एमसीडी के जोन।
दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को एक रूप बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजस्व जिलों के पुनर्गठन के बाद अब एमसीडी भी अपने जोनों के नाम बदलने की तैयारी में है। एमसीडी के प्रस्ताव के अनुसार उसके सभी जोनों के नाम अब दिल्ली सरकार के राजस्व जिलों के नाम पर होंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी है। अभी तक कई जगहों पर राजस्व जिला और एमसीडी जोन के नाम अलग अलग होने से भ्रम का सामना करना पड़ता था। प्रस्ताव के मुताबिक अब नरेला जोन का बाहरी उत्तर, सिविल लाइंस का उत्तर, रोहिणी का उत्तर पश्चिम, केशवपुरम का मध्य उत्तर, शहरी सदर पहाड़गंज का पुरानी दिल्ली, करोल बाग का मध्य, नजफगढ़ का दक्षिण पश्चिम, मध्य का दक्षिण पूर्व, शाहदरा उत्तरी का उत्तर पूर्व, शाहदरा दक्षिणी का पूर्व नाम होगा। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी जोन के नाम पहले की तरह ही रहेंगे। इस तरह एमसीडी के सभी जोन अपने अपने संबंधित राजस्व जिलों के नाम से पहचाने जाएंगे। इस तरह जिलों व जोनों की सीमाएं एक जैसी रहेंगी और पहचान एक ही नाम से होगी। गर्मी से पहले संकट की आहट, जल बोर्ड पहुंचा एनजीटी के दरवाजे, बाढ़ क्षेत्र में बोरवेल चलाने की मांगी अनुमति। जी हां, गर्मी की दस्तक से पहले राजधानी में जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के बीच दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से यमुना के बाढ़ क्षेत्र यानी कि ओ जोन में लगे 100 से अधिक बोरवेल चालू करने की अनुमति मांगी है। राजद प्रमुख लालू यादव को हाईकोर्ट से लगा झटका, सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा। अदालत ने सीबीआई की एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली में अदालतों का बदलेगा चेहरा, बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 230 करोड़ रुपये जारी। दिल्ली की न्याय व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में जिला अदालतों के बुनियादी ढांचों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इस फैसले से अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे की गति तेज होने और न्यायिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा, 2 सहयोगियों को 30-30 साल की जेल। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर की अलगाववादी नेता और दुख्तरान ए मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्र कैद और उसकी 2 सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा सुनाई है। मैं तीनों आरोपियों को जनवरी में यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। हरीश राणा का निधन, 13 साल तक कोमा में रहने के बाद मिली इच्छा मृत्यु। 13 साल तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार हरीश राणा को कष्ट से मुक्ति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली इच्छा मृत्यु की अनुमति के बाद एम्स में हरीश राणा ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। हरीश 14 मार्च से एम्स के आईआरसीएच के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती थे। यह देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पहला मामला है। सीएम रेखा गुप्ता का मुफ्त बिजली पर बड़ा ऐलान, दिल्ली को बजट में और क्या क्या मिला, तोहफा, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। लगातार दूसरे साल 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट अनुमान पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने मुफ्त बिजली को लेकर भी दिल्ली वासियों को बड़ी राहत की खबर दी। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को पहले की तरह जारी रखने का फैसला किया। इसके अलावा दिल्ली में बेटियों को मुफ्त साइकिल तो मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटने का महत्वपूर्ण ऐलान भी किया गया है। बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि उनकी सरकार आगामी वित्त वर्ष में भी मुफ्त बिजली की स्कीम को जारी रखेगी। दिल्ली को 24 घंटे मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने के लिए 39 से 42 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार, इन 5 प्रोजेक्ट को दिल्ली बजट में फंड। दिल्ली के बजट में मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। दोनों परियोजनाओं की लागत 371 करोड़ है। इसके लिए मौजूदा बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के बजट में नजफगढ़ नाले के 54 किलोमीटर लंबे भाग पर दोनों तरफ सड़क के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 453 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत आएगी। बारापुला कॉरिडोर के काम के लिए बजट में 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही 25 करोड़ रुपए की लागत से नए फुट ओवर ब्रिज का भी काम शुरू किया जाएगा। नोएडा में माइल्स फॉर स्माइल साइक्लोथॉन का आयोजन, फिटनेस और पर्यावरण का दिया संदेश। मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल नोएडा की ओर से माइल्स फॉर स्माइल साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 500 लोगों ने हिस्सा लिया।
दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले, अब होली और दिवाली में फ्री मिलेंगे 2 एलपीजी सिलेंडर। रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में किया ऐलान। दिल्ली सरकार ने बजट 2026-27 में आम लोगों को बड़ी राहत दी है। त्योहारों के दिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर देगी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पेश हुए बजट में बड़ा ऐलान करते हुए होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए की। सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत दिल्ली में हर साल प्रत्येक परिवार को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। एक सिलेंडर होली पर और दूसरा दिवाली पर मिलेगा। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान आम लोगों, खासकर मध्यम और निम्न आयु वर्ग पर पड़ने वाले खर्च का बोझ कम करना है। 27 मार्च तक दिल्ली के इन रास्तों पर रहेगी पाबंदी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जान लें रूट डायवर्जन। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। 9 दिनों का यह त्योहार 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली के झंडेवालान माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे आसपास के इलाकों में भारी जाम लग सकता है। इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने झंडेवालान माता मंदिर आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। झंडेवालान मंदिर में नवरात्र समारोह के मद्देनजर 23 से 27 मार्च तक मध्य दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार इस अवधि के दौरान मध्याह्न 12 बजे से रात 10 बजे तक देशबंधु गुप्ता यानी कि डीबीजी रोड पर कालका दास चौक और झंडेवालान गोलचक्कर के बीच बसों तथा वाणिज्यिक वाहनों सहित सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यही वजह है कि दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है, खासकर ऑफिस आवर्स के दौरान। दिल्ली विधानसभा मेट्रो स्टेशन और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। दिल्ली सरकार का कल बजट पेश हुआ, लेकिन उससे पहले ही बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और विधानसभा मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें कि सुबह 7:49 पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को ईमेल आया और 7:28 पर विधानसभा को ईमेल आया। ईमेल में एलजी तरनजीत संधू, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम है। दिल्ली मुंबई साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार, वरिष्ठ नागरिक से 22,67,000 की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस के साउथ वेस्ट जिले की साइबर थाना टीम ने एक बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह दिल्ली और मुंबई से मिलकर काम कर रहा था और लोगों को निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर ठगी करता था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने एक 60 साल के वरिष्ठ नागरिक को फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर अपने जाल में फंसाया और उनसे 22,67,000 रुपए की ठगी कर ली। 700 किलोमीटर सड़कों का क्या कल्प, हर घर नल से जल, अंडरग्राउंड होंगे तार, जाने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में क्या किया। किसी भी आधुनिक शहर की पहचान उसकी सड़कों की रफ्तार, 24 घंटे बिजली और घर घर पहुंचता साफ पानी होता है। दिल्ली बजट 2026-27 में इन तीनों मोर्चों पर बदलाव की तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को अब धूल और लटकती तारों के जंजाल से मुक्ति दिलाई जाएगी। दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सरकार ने 1392 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। इस राशि से राजधानी की 700 किलोमीटर से अधिक मुख्य सड़कों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। लक्ष्य केवल सड़क बनाना नहीं, बल्कि उन्हें धूल मुक्त भी करना है। ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए 500 करोड़ से अधिक का फंड रखा गया। इसके अलावा पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के विभिन्न व्यस्त इलाकों में 25 करोड़ की लागत से नए फुट ओवर ब्रिज यानी कि FOB बनाए जाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।